नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दुष्यंत कुमार की कविता के साथ दहाड़े कन्हैया कुमार और किया चुनावी प्रचार का आगाज और नीतीश कुमार को बता दिया है भाजपा का स्टेपनी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव ने एनडीए में एक और दरार डाल दी। जी हां दोस्तों, एनडीए में एक और बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है और इस फूट का असर नतीजों के बाद सामने आएगा। बेहद खतरनाक स्थिति एनडीए के लिए, और नतीजों के बाद भी क्या एनडीए की सरकार बनेगी, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार। पहले बताएं कि सीएम का चेहरा है कौन। नीतीश ने तो हाथ खड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार के चेहरे, जो सीएम का चेहरा एनडीए की तरफ से होगा, वो कौन होगा, इस पर भी अब सवाल उठा दिया है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि नीतीश कुमार ने तो हाथ खड़े कर दिए, ऐसे में भाजपा और एनडीए की तरफ से कौन है बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दुष्यंत कुमार की कविता से कन्हैया ने किया प्रचार का आगाज, नीतीश को बताया बीजेपी की स्टेपनी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे हैं। उससे पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आ गई हैं। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कन्हैया कुमार ने इसका आगाज ट्विटर पर कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता को शेयर करते हुए किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कविता के जरिए निशाना साधा है। चुनाव प्रचार की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, दुष्यंत कुमार। इसके साथ ही कन्हैया ने एक और ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे बदलाव की बात कर रहे हैं। कन्हैया ने लिखा है, चुनाव के बाद विधायकों को एक रिसोर्ट से दूसरे रिसोर्ट लेकर भागते हैं, इसी से लोकतंत्र को बचना है। अपने चुनाव प्रचार की रैली में बोलते हुए कन्हैया कुमार ने नीतीश को बीजेपी की स्टेपनी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी नीतीश के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, वो समाजवादी स्कूल से निकले हैं। नीतीश की स्टेपनी बीजेपी थी, अब बीजेपी ने नीतीश को स्टेपनी बना ली है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो बदलाव के इस अभियान में अपनी पार्टी के साथ हैं और पार्टी जो कहेगी वो वही करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव ने एनडीए में एक और दरार डाली, असर नतीजों के बाद आएगा सामने। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव ने एनडीए में एक और दरार डाल दी है, जिसका असर नतीजों के बाद सामने आएगा। इससे लगातार कम हो रहे एनडीए के घटक दलों में और कमी आ सकती है। बिहार में जेडीयू और लोजपा में जिस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं, उसे देखते हुए दोनों का अब लंबे समय तक एनडीए में एक साथ रहना मुश्किल होगा। बीते लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए से उसके दो बड़े घटक शिवसेना व अकाली दल अलग हो चुके हैं। भाजपा का अपना विस्तार तो तेजी से हो रहा है, लेकिन उसके सहयोगी दलों की संख्या घटती जा रही है। एनडीए में गिनती के लिए कई दल शामिल हैं, लेकिन लोकसभा व विधानसभाओं में ताकत देखें तो यह संख्या काफी कम रह गई है। 3 साल पहले जेडीयू के एनडीए में वापसी के बाद लगा था कि एनडीए अब ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद एनडीए में दरारें उभरनी शुरू हो गई। शिवसेना और अकाली दल जैसे विचारधारा से मेल खाने वाले सहयोगी उससे अलग हो गए। अब जिस तरह से जेडीयू व लोजपा में घमासान मचा हुआ है और बिहार में लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है, उससे लगता है कि चुनावों के बाद एनडीए को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जेडीयू की तरफ से भाजपा पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह लोजपा से नाता तोड़े। भाजपा भी कोई फैसला लेने से पहले बिहार के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। इसके बाद की स्थितियों से तय होगा कि एनडीए में कौन रहेगा और कौन नहीं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दोनों दलों का एनडीए में रहना मजबूरी हो जाए। पश्चिम बंगाल में जेजेएम ने दिया झटका, इस बीच भाजपा को पश्चिम बंगाल में भी झटका लगा है। दार्जिलिंग क्षेत्र में उसकी ताकत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एनडीए से हटकर तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए यह भाजपा के लिए एक झटका है, क्योंकि उसने राज्य में बदलाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार, पहले बताएं सीएम का चेहरा कौन। नीतीश ने तो हाथ खड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें भी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है और इसे टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर भाजपा लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका वादा असली है, वो चाहते तो वो भी एनडीए की तरह झूठा 50
10 लाख नौकरियों का वादा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने वही वादा किया है जो असलियत में विभागों में पद खाली हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामोत्थान, सरकारी नौकरियों में सुधार, सांस्कृतिक उन्नयन, जलवायु परिवर्तन के लिए संकल्प आदि शामिल किए गए हैं। तेजस्वी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 10 लाख नौकरी के वादे पर उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया है। तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा समय में 4.5 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। इनके अलावा चिकित्सा और पुलिस विभाग में भी पद खाली हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो भाजपा की तरह कचरा साफ करने और पकौड़ा तलने वाला रोजगार की बात नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि भाजपा बताए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। नीतीश जी ने तो पहले ही 10 लाख नौकरियों पर हाथ खड़े कर दिए, अब भाजपा कैसे 19 लाख नौकरियां देंगी। उन्होंने कहा कि लोगों को धोखा ना दे बीजेपी। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार संविदा कर्मियों का मानदेय दोगुना करेगी। इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षा का बजट बढ़ाकर 22% कर देंगे। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों के बीच सुविधाओं का फर्क खत्म किया जाएगा। झा ने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने और संविदा पर नौकरी नहीं करने का भी वादा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ लिया है। अफसरशाही राज को खत्म करने के लिए वोट दें। चिराग इससे पहले गया जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना एवं हर घर नल का जल पहुंचाने का दावा पूरी तरह फेल है और गांव देहात के इलाकों में गरीब गुरूबों से राशन कार्ड के भी पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरशाही को बढ़ावा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को समय घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। निर्धारित समय से तकरीबन 5 घंटा विलंब से सड़क मार्ग से आए चिराग ने 12चट्टी से पार्टी प्रत्याशी रेणुका देवी को मत देने की अपील की। चिराग के विलंब से आने के कारण दूर दराज के इलाके से आए लोग वापस अपने घरों को चले गए। सभा को पार्टी प्रत्याशी रेणुका देवी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, समर्थकों में आक्रोश। जी हां दोस्तों, गोपालगंज जिले के हरदिया गांव में शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे भाजपा विधायक के काफिले पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें विधायक की 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। काफिले पर हुए इस हमले के बाद विधायक के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा विधायक सुभाष सिंह ने बताया कि समर्थकों के साथ गाँव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हरदिया गाँव में प्रवेश करने के बाद समर्थकों ने विधायक को बाइक पर बैठा दिया और उनका काफिला पीछे पीछे चलने लगा। इस बीच 30 से 40 असामाजिक तत्वों ने काफिले पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद पथराव शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीओ उपेंद्र पाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए पूरे गाँव में चौकसी बढ़ा दी। सदर एसडीपीओ ने 2 शरारती तत्वों की गिरफ्तारी करने की पुष्टि की। वहीं अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के कारण तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति, भड़के आरजेडी नेता ने दागे कई सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में सभा होने के कारण राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। सुरक्षा कारणों से प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं देने की बात कही जा रही है। शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने के बाद तेजस्वी का हेलीकॉप्टर शहर से दूर बेलागंज में उतरा। तेजस्वी की बेलागंज और टिकारी में आज सभाएं आयोजित थी। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि हरिदास सेमिनरी से गांधी मैदान की दूरी आधा किलोमीटर से भी कम है। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए सभी को अनुमति दी जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में लैंड करना था। सुबह करीब 9 बजे गया के टाउन हॉल में कार्यक्रम प्रस्तावित था। वह नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथा उर्फ मोहन श्रीवास्तव के लिए सभा करने वाले थे। टिकारी विधानसभा क्षेत्र
के कोंच के धरहरा और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के चांकंद के बालीपर इलाके में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां से तेजस्वी यादव नवादा के हिसुआ के लिए रवाना हो गए हैं। बेलागंज जाने से पूर्व तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी से एक के बाद एक कई सवाल किए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी क्यों बताया गया है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का विकास हुआ है। तेजस्वी यादव ने कोरोना वैक्सीन मामले में भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और पूछा है कि क्या बंगाल के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, क्या वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए फ्री होगा। वैक्सीन भाजपा का थोड़े है जो चुनाव में इनकी घोषणा की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो उनका हम सब स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जरूर बताएंगे कि 15 साल के राजग शासन के बावजूद बिहार आज सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता यह भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज के बारे में क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने रोजगार के सवाल पर सवाल करते हुए कहा कि भाजपा 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, लेकिन हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए रोजगार का मतलब जूता साफ करना, नाला साफ करना हुआ और पकौड़े तलना भी होता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।